आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 29 अप्रैल हो गई है, एक दिन बचा है अप्रैल खत्म होने में और एक महीने बाद मानसून दस्तक दे देगा। यानी कि 1 जून जो है वो नॉर्मल डेट है केरल पर दस्तक देने की और हमें उम्मीद है कि आसपास ही नॉर्मल डेट के आसपास रहेगा। लेकिन जो फोरकास्ट है कि कब मानसून ऑनसेट होगा उसका हम 15 मई के आसपास फोरकास्ट करेंगे। मौसम विभाग भी उसी समय करेगा। तो इस बार मानसून अच्छा है और ये काफी अच्छी खबर है कि मानसून की बारिश अच्छी होगी। तो उम्मीद यही है कि समय पर मानसून पहुंचेगा। तो प्री मानसून शावर्स जो है वो दक्षिण भारत में पहले शुरू हो जाएंगे और मुंबई वगैरह में भी जो जून के पहले सप्ताह में प्री मानसून रेन एक्टिविटी जोर पकड़ेंगे और धीरे धीरे जो वो वही प्री मानसून गतिविधियां मानसून में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अब जो है हमने देखा कि प्री मानसून सीजन का जो आखिरी महीना है यानी मई का महीना शुरू होने वाला है, जो सबसे ज्यादा पूरे भारत के लिए गर्म होता है। इसमें हीट वेव जो सीवियर हीट वेव कंडीशन देश के ज्यादातर इलाकों में चलती है, यानी लू से भीषण लू का प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन राहत यह है कि बीच बीच में यहाँ पर क्या होता है कि उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये धूल भरी आंधी के साथ साथ कभी कभी बौछारें पड़ती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, ओले गिरते हैं, जिससे कुछ राहत मिल जाती है। उसी तरह से पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत तेज बारिश के साथ साथ जो बिजली की गरज चमक देखने को मिलती है, जो बीच बीच में राहत दे जाती है। दक्षिण भारत की अगर बात करें पूर्वी तट की, तो साइक्लोन अभी तक नहीं बना है। तो हो सकता है कि कोई समुद्री तूफान मई के महीने में बन जाए और उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आगे आया है धीरे धीरे। ये जो पहला का पिक्चर है अभी आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आगे पहुंच गया है। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने वाला है जो 1 तारीख को पहुंचेगा। यानी कि आज बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर अच्छी दिखाई देंगी, उत्तराखंड में थोड़ी कम होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। ऊंचे पहाड़ों पर इन इलाकों में हल्का स्नोफॉल भी हो सकता है। उत्तराखंड में स्नोफॉल और बारिश के चांस काफी कम है, हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब के उत्तरी प्रांत जो जिले हैं वहां पर आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो बाकी इलाके हैं, दक्षिणी पंजाब हो गया, हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान के ज्यादातर इलाके अब शुष्क हो जाएंगे। आप देखिए ये उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो सिंध बलूचिस्तान से गर्मी लेकर के आएंगी और जो हीट वेव है वो धीरे धीरे अपना अधिकार यहाँ पर भी जमा लेगी। अभी तक उत्तर भारत में हीट वेव नहीं आई है। टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जा चुके हैं, बीच में कम हो रहे हैं फिर जा रहे हैं। तो अब एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री का आंकड़ा जल्दी ही तापमान फिर से छू लेंगे, यानी गर्मी अब पूरे शवाब पर होगी। तो पंजाब के उत्तरी जिलों को छोड़ करके बाकी जिले, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके और राजस्थान शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे। बहुत ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देगा। और आपको मालूम है कि लखनऊ, कानपुर से लेकर के हरदोई और ये अपना बांदा जो बुंदेलखंड है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। उसी तरह से प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, भदोही, ये जो चित्रकूट वगैरह, यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अभी यहाँ पर कोई राहत की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोई वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कोई ट्रफ नहीं बन रही, कोई मॉइस्चर नहीं आ रहा है, इसीलिए बादल नहीं बनेंगे और बारिश नहीं होगी। तो ये सारा हमने देखा। अब गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी अब धीरे धीरे देखिए उत्तर पश्चिम से जो है हवाएं गर्म आएंगी। तो सौराष्ट्र, कच्छ रीजन काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन के कारण कुछ नमी वाली हवाएं आएंगी, जिससे कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। और अब अगर और बाकी देखें, माफ कीजिएगा, ये हाँ माफ कीजिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा कंप्यूटर गड़बड़ कर जाता है। तो ये अब अगर उत्तर प्रदेश की बात हो गई, राजस्थान की हो गई, गुजरात की हो गई, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी से लेकर के ये एक तरफ रेखा आ रही है। तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके तो सूखे रहने वाले हैं, गर्म रहने वाले हैं। लेकिन दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं यहाँ पर हो सकता है कि बीच बीच में मेघ गर्जना और हल्की बौछारें देखने को मिल जाए, जैसे कि डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, होशंगाबाद, बैतूल, नरसिंहपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उसी तरह से विदर्भ का कुछ इलाका अभी भी बीच बीच में मेघ गर्जना वगैरह देख सकता है। गोंडिया, चंद्रपुर, वाशिम, वर्धा, यवतमल,
और गढ़चिरौली वगैरह इस इलाके में हो सकती है। नागपुर और अमरावती में थोड़ा सा कम चांसेज है, लेकिन फिर भी बाकी इलाकों में कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधि होगी। आदिलाबाद वगैरह जो तेलंगाना के, यहाँ पर भी वेदर कुछ खराब हो सकता है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं, संभाजी नगर है, नासिक है, मालेगांव, जलगांव और आपका मुंबई, थाने, दहानू, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो बिहार और झारखंड अब काफी ज्यादा गर्म हो गए हैं। यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी, क्योंकि कोई ट्रफ नहीं बन रही, मॉइस्चर का फीड, ये देखो उत्तर पश्चिमी सूखी हवाएं आ रही है। अगर यहाँ से कोई ऐसा ये एंटी साइक्लोन यहाँ हवा दे रहा होता तो यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती थी। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि हवाएं सूखी आएंगी, उत्तर पश्चिम दिशा से आएंगी, कोई मॉइस्चर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली। उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सूखे रहेंगे। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। उड़ीसा में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही, काफी ज्यादा गर्म रहेगा। छत्तीसगढ़, सुकमा से लेकर के आपका जो दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, कांकेर और अंबिकापुर, यहाँ पूरे इलाके में गर्मी काफी ज्यादा रहने वाली है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में हल्की फुल्की बौछारें पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ मौसम साफ होने लग जाएगा, बाकी इलाके सूखे रहेंगे और बहुत हल्की बौछारें रह सकती हैं। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख रहे हैं, ये अब धीरे धीरे डिसअपेट हो जाएगा, हट जाएगा। अब अगर दक्षिण भारत की तरफ चलें तो वो जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है यहाँ पर और रायलसीमा, ये पूरा इलाका शुष्क रहेगा, काफी ज्यादा गर्म रहेगा, भीषण गर्मी की चपेट में रहने वाला है। इंटीरियर कर्नाटका में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जना हो सकती है, बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। केरल में हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु और बाकी जो इलाके हैं वो पूरी तरह से गर्म और शुष्क रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में कोई भी बारिश की संभावना अगले कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।